ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 24वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें राहु आदि की स्थिति तथा अतल आदि नीचे के लोकों का वर्णन किया गया है। इसमें राहु तथा अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है तथा अतल जो लोक है, नीचे के लोक हैं, उनका वर्णन वर्णित किया गया है। श्री सुखदेव महाराज जी आगे कहते हैं कि महाराज परीक्षित, कुछ लोगों का कहना है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। सोम यह सिंह का पुत्र असुर आदम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्र मंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृतपान के समय, जिस समय अमृत का पान हो रहा था, उस समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस बैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह लगातार घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके ऐसे यह तेज से उद्गिन और चकित होकर ब्रह्म मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट जाता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहां तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, जहां तक हंस, गीद, बाज और गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भूविवर अर्थात भूगर्भ स्थित बिल या लोक हैं। ये एक के नीचे एक 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित हैं तथा इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10-10 हजार योजन की ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग के ही हैं। इसमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान, सुख तथा धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में राक्षस, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गारस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, अर्थात गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग भी उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि में भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन बिलों में मायावी मैं दानव की बनाई हुई अनेकों पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं, तो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और ग्रहों से सुशोभित है तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों अर्थात फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं, ऐसे पाताल अधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहां के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुंदर
डालियां फल फूलों के गुच्छों और कोमल कोपलों के भार से झुकी रहती हैं तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पास से बांध रखा है। वहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, अनेकों तालाब हैं, उनमें अलग अलग विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों के की सुषमा से, सुंदरता से ये उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन तालाबों में रहने वाली मछलियां जब खिलवाड़ करती हैं, उछलती हैं, जब उनका जल हिल उठता है, साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुबले, कलहार, नील कमल, लाल कमल तथा शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की मीठी मीठी बोलियां बोलते रहते हैं, जिन्हें सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहां के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियां ही दूर करती हैं। इन लोकों के निवासी जन औषधि, रस, रसायन, अन्न, पान और स्नान आदि का सेवन करते हैं। वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक और शारीरिक रोग नहीं होते तथा झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में से दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट तथा स्थिरता का आ जाना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये किसी प्रकार के विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न ही रहते हैं। उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुर रमणियों का गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है। अतः लोक में मैदानों का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती। उसने एक बार जम्बाई ली थी। उस समय उसके मुख से स्वैरिणी केवल अपने ही वर्ण के पुरुषों से रमण करने वाली कामिनी, अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली और उनचली, अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती हैं और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी चितवन, प्रेम में मुस्कान, प्रेमालाप और आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमण करती हैं। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदांत सा हो जाता है तथा अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर ही हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें करने लगता है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूत गणों के साथ रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भगवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहां हाट की नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्य राजों के अंतःपुरों में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक है। उसमें महा यशस्वी पवित्र कृति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वटु वामन रूप में पैदा होकर अवतार लेकर उनसे 3 लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उसका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है, वैसी इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हें उज्जैतम प्रभु की अपने धर्म चरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्म स्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सूत्र लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान
का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से ही मनुष्य तुरंत कर्म बंधन को काट देता है। जब भी मोक्ष की इच्छा करने वाले लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेकर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं, अतएव अपने सेमी भगत और ज्ञानियों को सब स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्म भाव से किए हुए भूमि दान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्व शवदान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला यह माया में भोग और ऐश्वर्य ही दिया, तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब वरुण के पासों में बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने क्या कहा था? डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है, यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इतनी संपत्ति लेने के लिए अन्य को न भजकर केवल एक ही भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया। फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये 3 लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, अर्थात एक निश्चित समय तक ही रहेंगे, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है, जो एक निश्चित समय का केवल एक छोटा सा अंश है। भगवान के कैंक्रिय के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य हो सकता है? हमारे दादा प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकश्यपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे, तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे। मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है और न मेरी वासनाएं ही शांत हुई हैं। फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता? राजन, इस बलि का चरित्र हम आगे 8वें अध्याय में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सूतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सूतल लोक से नीचे तलातल है, वहां त्रिपुराधिपति दानव राज में रहता है। पहले तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहां के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। उसके नीचे महातल में कद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उसमें कुहक, तक्षक, कालिए और सुषेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से ही डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और परिवार के संग से प्रमथ होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में पणि नाम के राक्षस और दानव रहते हैं। वे निवात कवच, काले और हिरण्य पूर्वासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु इनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है। उन श्री हरि के तेज से बल अभिमान चूर्ण हो जाने के कारण नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि के तेज से बल अभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लोग छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र
वर्ण रूप वाक्य के कारण सदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है, वहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, असूतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर हमने विभिन्न लोकों के वर्णन के बारे में सुना तथा श्रीमद् भागवत महापुराण का यह 24वां अध्याय पंचम स्कंद का आप सभी द्वारा श्रवित किया गया। एक कथा आती है कि जब पणि नामक राक्षसों ने पृथ्वी को रसातल में छिपा लिया, तब इंद्र ने उसे ढूंढने के लिए शर्मा नाम की एक दूती को भेजा था। शर्मा से राक्षसों ने संधि करनी चाहिए, किंतु शर्मा ने संधि न करके इंद्र की स्तुति करते हुए कहा था, हता इंद्रेण पणः सैध्वम, हे पणिगण, तुम इंद्र के हाथ से मरकर पृथ्वी पर सो जाओ। इसी शाप के कारण उन्हें सदा इंद्र का डर लगा रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं से विनीत प्रार्थना कि ओम नमो नारायण चैनल द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के पुण्यमयी अध्यायों को हिंदी में सरल रूपांतरित करके आपको सुनाया जा रहा है। कृपा मेरी बारंबार यही प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।